मसीह की प्रेज द लॉर्ड। आइए आज की डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। दयालु और करुणामय परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते, धन्यवाद देते इस दिन को, इस समय को। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे और वो है प्रभु की रत्न। रत्न का मतलब कि कीमती चीज़। प्रभु की रत्न कौन है? प्रभु की रत्न। और ये प्रभु की रत्न है क्या? आज देखते मलाकी 3:17, सेनाओं का यहोवा यह कहता है, जो दिन मैंने ठहराया है, उस दिन वे लोग मेरे नीच भाग ठहरेंगे, और मैं उनसे ऐसी कोमलता दिखाऊंगा जैसे एक पिता अपने बेटे पर उस समय कमलता दिखाएगा। इजराइल लोगों के बारे में हम देखते हैं, हमेशा दुख, तकलीफ, कष्ट, निराशा में बिना परमेश्वर के कई सारे चीज़ों का सामना किया है लोग, और बहुत तकलीफ जीवन जिया। उनकी बंदिश में जाना, गुलाम में रहना, विरोध सहना, भूखमरी झेलना, माँ बाप से अलग होना, पति पत्नी से अलग होना, खुशी आनंद को नहीं प्राप्त करना, ये सारी चीज़ों को वो लोग बहुत अच्छा से अनुभव किया और देखा भी। पर वही परमेश्वर उनको कहता है। ओके, एक वचन पढ़ते हैं हम लोग, उसके क्योंकि उसने उन्हें ढूंढा। ओके, मलाकी फिर से हम लोग पढ़ते हैं, मलाकी की किताब 3 अध्याय और वचन 17। मलाकी 3 अध्याय वचन 17, सेनाओं का यहोवा यह कहता, जो दिन मैं ठहराया है, उस दिन वे लोग मेरे नीच भाग ठहरेंगे, और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूँगा जैसे कोई अपनी सेवा करने वाले पुत्र से करे। तब तुम फिर कर धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता और जो उसकी सेवा नहीं करता, दोनों का भेद पहचान लोगे। यहाँ पर एक चीज़ हमें देख सकते हैं कि जान सकते हैं और समझ सकते हैं, परमेश्वर का रत्न। परमेश्वर अपने लोगों को कभी भी अलग नहीं करता, उनको संभालता एक रत्न की तरह। रत्न मतलब बहुमूल्य चीज़ की तरह ध्यान देता। जैसे आपके पास अगर कोई बहुमूल्य चीज़ है तो उसको आप केयर करते हैं, ध्यान देते हैं, संभालते हैं। उसी प्रकार परमेश्वर इजराइल के लोगों को उसी प्रकार कह रहा था। उनकी दुख, उनकी तकलीफ, उनकी कष्ट को दूर करके उनको एक दिन कोमलता दिखाएगा, और वो दिन जैसे एक सेवा करने वाले पुत्र की तरह। ओके, मत्ती के 13:44 में, क्योंकि उसने उन्हें ढूंढा, छिपे हुए खजाने के बारे में बात करता है। उसने उन्हें ढूंढा, मत्ती के 13 और वचन 44। देखिए वचन क्या कहता है, 13 का 44। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिस किसी ने मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मारे आनंद के जा कर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल लिया। तो परमेश्वर भी हमारे साथ वैसे बर्ताव आज करता है। हम उसके नज़र में बहुमूल्य है, और वो बोलते ना कि किसी भी हाल कैसे भी वो हमें बहुमूल्य और एक खजाने की तरह, एक ऐसे चीज़ की तरह हमें संभालता और ध्यान देता। एक दिन कहता कि वो लोग उसके साथ रहेंगे, छिपे हुए खजाना। बोलते ना मिट्टी का बर्तन आज हम हैं। आज हम लोग का देह जो मिट्टी का बर्तन है, पर इस बर्तन के अंदर परमेश्वर की खजाना है, उद्धार है, सुसमाचार है, कई सारी चीज़ें हैं ना स्वर्ग के बारे में। और मत्ती का 13 और 46 में कहता, उसने खोजा, हम सभी को खोजा, उसने खोजा, हमें ढूंढा, हमें पाया, और हमें हमारे अंदर खजाना छुपाया आज। और दूसरा शब्द है, क्योंकि उसने खरीदा, अनमोल मोती, वो हमें खरीदा और हम में रखा। अनमोल मोती उसकी वचन, उसकी बुद्धिमत्ता, उसकी राज्य, उसकी धार्मिकता,
उसकी ग्रेस, ये सारी चीज़ें जो है हमारी मोती की तरह हमें ढूंढा। वचन कहता है, फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसने एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। परमेश्वर ने हमें मोती की तरह तलाशा, खोजा, हमें अनमोल मोती की तरह देखा, ढूंढा, खरीदा और पाया। बोलते नहीं व्यापारी मोती की तलाश में था। जब अनमोल मोती मिल गया तो बाकी मोतियों को बेच दिया। ओके, तीतुस का 2 अध्याय वचन 14। उसके इस कारण वह दावा करता है, उसने हमारे लिए दे दिया। दावा करता, उसने हमारे लिए दे दिया, हमारी हर प्रकार के अधर्म से हमें छुड़ा लिया, शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना लिया है। आज हम उसके नज़र में अनमोल है। उसने ढूंढा, उसने हमें मूल्य दिया और हमें आज एक जाति, बड़ी जाति बनाया है। उसके इस कारण वह उन्हें एकत्रित करेगा। एक दिन आएगा जो सबको एकत्रित करेगा और सबको एक जगह पे होगा। आज शायद हमारी रविवार सभा बंद हुआ है, लोग अलग अलग जगह पे हैं, क्या करते हैं क्या नहीं, कई बार हम समझ नहीं पाते हैं, बट परमेश्वर एक दिन एक साथ रखेगा। इसमें 2 का 2 अध्याय वचन 1 में कहता है, हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं। उसकी आने का आज हम बाट जोहते हैं। हम सब उसके साथ इकट्ठा होंगे और हम एक दिन सिर्फ एक ही शब्द कहेंगे, उसके पास गाना गाएंगे और वो गाना रहेगा, महिमा महिमा महिमा। यीशु मसीह तेरा हमेशा महिमा, सदा, आज काल और युगान युग तेरी महिमा। यही हम कहेंगे। प्रभु के रत्न आप और मैं हैं। उसने हमें ढूंढा, हमें अनमोल चीज़ों से खरीदा और हमें एक बड़ी जाति बनाया और एक दिन हम उसके साथ महिमा में रहेंगे। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा तुझे देते। धन्यवाद करते प्रभु यीशु इस डिवोशन के लिए। प्रत्येक भाई बहन इधर उधर हैं, वचनों को समझने में, सुनने में आप मदद करो पिता। जो भी वचन पढ़ते हैं, जो भी सुनते हैं प्रभु यीशु, आप उनके घर परिवार, उनके व्यक्तिगत जीवन से आप बातें करो। कामकाज, जॉब, सभी क्षेत्र में, और लोगों को इस मौसम में, मौसम बदल रहा, प्रभु यीशु सभी लोगों को प्रोटेक्ट करो, सुरक्षित रखो, आपकी अनुग्रह में बनाए रखो। धन्यवाद देते हैं। कोई अगर बीमार है, यीशु तेरे नाम से बीमारी दूर होने पाए, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। शुभ दिन आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।